सो हेलो गाइस। एक प्रॉब्लम है जेफ एंड डिजिट्स एंड लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना है। ऑलराइट, सो जेफ हैज़ गॉट एन कार्ड्स, ईच कार्ड कंटेन्स आइदर ज़ीरो और डिजिट फाइव। ऑलराइट, तो जेफ के पास तुम्हारे एन नंबर ऑफ कार्ड्स रहने वाले हैं, जिसमें हर कार्ड की जो फेस वैल्यू रहेगी यहाँ पे, जिस कार्ड पे जो वैल्यू लिखा होने वाला है वो या तो ज़ीरो होने वाला है या तो फाइव होने वाला है। ठीक है, and Jeff can choose several cards and put them in a line so that he gets some number. जेफ उन कार्ड्स में से कोई भी कार्ड को एट रैंडम चूज़ कर सकता है। ठीक है, एंड उनको लाइन में रख देता है ताकि उसको कोई नंबर मिल जाए। ठीक है, ही कैन अरेंज दैम इन सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, what is the largest possible number divisible by 90 Jeff can make from the cards he has got. ऑल राइट, तो फिर उन कार्ड्स को रैंडम ऑर्डर में तुम अरेंज कर सकते हो एंड तुमको मेक श्योर करना है कि यार जो भी तुम्हारा एक लाइन से जो तुम रखोगे एक नंबर फॉर्म होगा तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 90। ऑल राइट, एंड वो एक लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए उन डिजिट्स को यूज़ करने के बाद। ठीक है, जेफ मस्ट मेक द नंबर विदाउट द लीडिंग जीरो, मतलब जीरो स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। आई मीन जब तुम नंबर लिखते हो तो स्टार्टिंग में जीरो नहीं आना चाहिए। आई मीन देर विल बी मल्टीपल जीरोस एंड उनको बस एक नंबर के आगे नहीं होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, ताकि वो कोई वैल्यू ऐड कर पाए। ठीक है, एट द फिर क्या लिखा है इन्होंने, दैट वी एज्यूम दैट नंबर जीरो डजंट केयर। ओके, कोई लीडिंग जीरो की बात हो रही है यहाँ पे। फिर क्या है कि यार इन अ सिंगल लाइन प्रिंट द आंसर विद द प्रॉब्लम द मैक्सिमम नंबर डिविजिबल बाय 90। हाँ, तो जो तुम आंसर प्रिंट करने वाले हो दैट शुड बी द मैक्सिमम एंड शुड बी डिविजिबल बाय 90। ये दो कंडीशंस तो रिक्वायर्ड हैं हमारी। इफ़ यू कांट मेक एन any divisible by 90 नंबर फ्रॉम द कार्ड्स प्रिंट -1। इन केस जो भी हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं वो 90 से डिविजिबल नहीं हो पाते देन वी हैव टू रिटर्न -1। ऑल राइट, दिस इज़ द कोर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सी हमारे दिमाग में पहले इसमें क्या आ सकता है कि यार जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होने वाले हैं स्टोरी अरेंज करके ऑल द परमिटेशन कॉम्बिनेशंस लगा के वी कैन ट्राई आउट एक रिकर्सिव फंक्शन ट्राई कर सकते हैं, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड वो वर्थ नहीं होने वाला है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच टू इट, क्योंकि यहाँ पे भी आई गेस इन्होंने दिया हुआ है कि मैथ्स भाई ब्रूट फोर्स आइडिया हो सकता है कि हम रिकर्सिव फंक्शन डिज़ाइन करके हर कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं, बट रादर देन दैट दिस प्रॉब्लम डजंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। उस कैटेगरी में हमें जाना नहीं है, हम इसको एक मैथमेटिकल सोल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वे ऐसा आएगा, हमें उस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच भी करना है। तो फिर लेट मी शो यू हाउ कैन वी प्रोसीड टू दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो लेट मी शो यू कि दिमाग में क्या इंट्यूशन आ सकता है हमारा कि यार वहाँ पे अगर हमें चार दे के रखा हुआ है इन्होंने कि इन केस हमारे पास वहाँ पे चार था एंड 5050, तो दीज आर द कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स हैं C1 C2 CN तक। ठीक है, तो इनको हम अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे करके, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे फॉर्म हो जाएंगे। तो पहला तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोल के रखा हुआ है कि यार देर शुड बी नो लीडिंग जीरोज एट ऑल। तो आई मीन जो भी तुम कॉम्बिनेशन बनाने वाले हो उसमें कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा, स्टार्टिंग में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, दैट शुड बी अवॉइडेड क्योंकि तुम्हें इन सब का यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, बाकी क्या करना है, तुम इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। इसका मतलब यही था कि पहले तुम इसको रख सकते हो, फिर इनके बीच में कोई ना कोई कॉम्बिनेशंस, फिर इसको फिक्स कर सकते हो, फिर इनके बीच में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं रिकर्सिवली। वो भी एक ऑप्शन होता है कि हम मैक्सिमाइज कोई ना कोई नंबर निकाल सकते थे ऐसे बाय रिकर्जन, बट हम उससे कुछ बेटर ट्राई करना चाहेंगे कि हमारे पास और क्या ऑप्शन है। सी आई कैन सी यहाँ पे कि मेरे पास 5050 है और मुझे चेक करना है कि यार क्या ये डिविजिबल बाय 90 है या नहीं, डिविजिबल बाय 90 है या नहीं। तो हमें पता है स्कूल में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इफ़ किसी नंबर को हमें चेक करना हो कि वो डिविजिबल बाय 10 है या नहीं है, तो एटलीस्ट हमें ये मेक श्योर करना होता है कि दोज नंबर शुड बी एंडिंग विद ज़ीरो। ऑल राइट, तुम कोई भी नंबर उठा सकते हो एंड इफ़ दे आर एंडिंग विद ज़ीरो दे विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 10। ऑल राइट, दिस इज़ अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन सी यहाँ पे कि यार अगर इसको मुझे 10 से डिवाइड करना होता तो क्या ऑब्जर्वेशन रहती। सिमिलरली अगर मैं 10 के बारे में जानता हूँ कि लास्ट में ज़ीरो होना चाहिए,
तो फिर मुझे एक डिविजिबिलिटी टेस्ट और पता है कि किसी नंबर को अगर मुझे 9 से डिवाइड कराना है तो उसका जो एडिशन होना चाहिए दैट शुड बी 9 और मल्टीपल ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 9 होने चाहिए। यहाँ पे लाइक 18 है, इट्स डिविजिबल बाय 9। कैसे पता है? कि इनका जो सम करते हैं दैट इज़ सम व्हाट नंबर जो हमें 9 से डिविजिबल वाला मिलता है, ठीक है। एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। अब व्हाट कैन वी डू इज़, अगर मुझे यही चेक करना है कि यार वो नंबर 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तो समाउ आई कैन फॉल इन टू द कैटेगरी कि कोई ऐसा नंबर ढूंढ के लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 वॉज डिविजिबल बाय व्हाट 9, है ना, और लास्ट में ज़ीरो लगा देने से वो नंबर 10 से डिवाइड होने लगता है। तो फिर अगर मैं ऐसा इसको लिख दूँ 180 को, तो आर यू कैन लाइक श्योरली से कि यार दिस विल बी डिविजिबल बाय 9, है ना, क्योंकि इसका सम नॉट के बराबर है और वो नॉट का फैक्टर भी है और इसके लास्ट में एक ज़ीरो भी है, तो ये 10 से भी डिवाइड होने वाला है। अब ये जो दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं तो डैट मीन्स कि ये दोनों दूसरे फैक्टर्स बन जाएंगे एंड आई कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई देम। तो ये 90 से भी डिवाइड होने वाला है, यही चीज़ है ना, 92 टाइम्स 180 होता है। तो एक स्मॉल सी ऑब्जर्वेशन है, यू कैन कैरी आउट। ऑल राइट, इससे हमें क्या पता चलता है कि यार हमारे नंबर में दो तीन चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ज़ीरो तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। अगर ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हमारा गेम वहीं ख़त्म हो जाएगा। ये ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिटर्न -1 यहीं पे हो जाएगा कि भाई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसको डिवाइड करने की, पहला। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ यू डू नॉट हैव एनी ज़ीरोज़ देन द आंसर इज़ -1। भाई जब ज़ीरो है ही नहीं लास्ट में तो वो 10 के फैक्टर्स में कैसे डिवाइड हो पाएगा, है ना। फिर इफ़ वी हैव लेस देन 9 5 देन द आंसर इज़ ज़ीरो। क्यों ऐसा बोला? जस्ट इमेजिन, सोचना यहाँ पे कि यार जैसे ये 5 5 और 0 0 में ही हमारे पास पूरा सेट है, हमारा जो भी नंबर्स का सेट है 5 और 0 में होने वाला है। कौन सा ऐसा नियरेस्ट पॉसिबल नंबर मिलने वाला है? जैसे 18 था हमारा, जब मैं 18 को ऐसा लिख रहा था वो 9 दे रहा था और 9 से डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे तुम कोई भी नंबर्स यूज़ कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे कंस्ट्रिक्टेड है कि हमारे पास सिर्फ 5 और 0 है। तो फिर 5 को यूज़ कर करके, क्योंकि 5 से ही हमारा सम क्रिएट होगा ना डिजिट्स का, ज़ीरो तो उसमें कोई बैट डालने वाला नहीं है। देन 5 को ही ऐड करते हुए कौन सा ऐसा नियरेस्ट पॉसिबल नंबर मेरे को मिलता है जो कि डिविजिबल बाय 9 होता है? इट्स 45। इफ़ यू विल ऐड 5 9 टाइम्स देन यू विल गेट 45, विच इज़ द लीस्ट नंबर जो 9 से डिवाइड होता है, जो हम 5 से बना सकते हैं, 5 को ऐड कर करके, दैट इज़ डिविजिबल बाय 9। तो मतलब मिनिमम मुझे 9 बार तो 5 चाहिए ही होगा अपने इसके अंदर, इस जो भी हमें स्ट्रिंग आ रही है नंबर्स की, उसमें एटलीस्ट 9 बार 5 तो आना ही चाहिए ताकि हमारा वो नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 को क्रॉस कर पाए। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर क्या लिखा है? अदरवाइज द आंसर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 डिविजिबल बाय 9 ऑल द जीरोज वी हैव। ऑल राइट, इस पॉइंट का क्या मतलब है मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे देखो, ओके, कोड से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें थोड़ा और समझ में आएंगी इससे। यहाँ पे मैंने नंबर को लिया, ये वाला 4, मतलब 4 नंबर आने वाले हैं हमारे पास। ज़ीरोज़ एंड फाइव्स दोनों के काउंट ज़ीरो रहेंगे इनिशियली। मैं ज़ीरो और 5 को काउंट करने वाला हूँ। हमारा इनिशियल प्लान तो वही है कि यार अगर मेरे को ज़ीरोज़ ज़ीरो मिलते हैं तो फिर यहाँ से तो -1 रिटर्न कर ही जाऊँगा कि मेरे पास ज़ीरो नहीं है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है, 10 से डिविजिबल नहीं है तो 9 तक तो पहुँचने से रहा। ठीक है ना, 90 तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो मुझे ये एजेंडा है मेरा। दूसरा एजेंडा है कि मेरे पास एटलीस्ट 9 टाइम्स तो 5 होना ही चाहिए, 9 टाइम्स। ये एजेंडा है मेरा इनिशियली। तो मैं ये टेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे कि यार डिजिट्स को एंटर कर रहा हूँ और डिजिट्स को चेक कर रहा हूँ वाइल एंटरिंग। 5 है तो 5 प्लस प्लस कर दो, नहीं तो 0 प्लस प्लस कर दो। ठीक है, दो ही केसेस हैं तो उसको इफ एल्स पे मैं डाल सकता हूँ ऐसे नॉर्मली। इफ़ ज़ीरो, अब ज़ीरो जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं हमारे, अगर वो ज़ीरो हैं तो रिटर्न -1 कर देंगे, मतलब कि यार अब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बची यहाँ पे। फिर क्या होगा? अगर 5 9 से छोटा है, मतलब नंबर ऑफ़ 5 हमारे इस में 9 से छोटा है, तो फिर यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है हमारे आंसर आने की। एल्स, अब यहाँ पे
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। सी, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस। ऑलराइट। तो फिर यार अभी हमने चेक किया था कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी दे के रखा हुआ है वहाँ पे उन्होंने कि हाँ, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि यार जेफ डजंट हैव टू यूज़ ऑल द कार्ड्स। ऐसा हमेशा थोड़ी ना है कि यार हमारे पास सारे के सारे पाँच दिए हुए हैं, डजंट मीन कि यार उन सब पाँच को हमें यूज़ करना है या फिर जितने भी ज़ीरोज़ हैं उन सबको हमें यूज़ करना है। हम उन नंबर्स का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऐसा अरेंज करने वाले हैं जिससे हमें मैक्सिमम डिविजिबल बाय 90 मिल जाए। उसमें कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि हमें सारे यूज़ करने हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, लेट मी शो यू कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे ऐसा नंबर दिया हुआ था 5 5 5 5 times 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ज़ीरो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि यार नंबर ऑफ़ फाइव्स कितने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फाइव्स को पहले काउंट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो फाइव्स होने वाले हैं वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ़ फाइव्स यहाँ पे 11 है। हमारे पास ज़ीरोस कितने हैं? ज़ीरोज़ हैं हमारे पास सिर्फ 2 हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर उसने बोला था मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हम क्या बना सकते हैं नंबर्स को यूज़ करके। सी, मेरा पॉइंट क्या है कि मुझे टेस्ट करना था कि यार 9 से कम तो नहीं है, फाइव्स 9 से कम तो नहीं है, ज़ीरोज़ क्या नल है, मतलब ज़ीरोज़ एक भी नहीं है, ज़ीरोज़ भी है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं ये 10 से डिवाइड भी हो सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी 5 से डिवाइड मतलब 9 से डिवाइड होने वाली भी है। तो मतलब ये इससे कोई ना कोई नंबर तो ऐसा फॉर्म हो जाएगा जो 90 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हमारी दो सिचुएशंस जिस पर मैं एग्जिट कर सकता था वो पहले से फुलफिल हो चुकी हैं कि यार इससे मैं बच गया। मेरे 9 से ज़्यादा 5 भी हैं और मेरा ज़ीरो भी ज़ीरो नहीं है, एक एटलीस्ट एक ज़ीरो तो ही है हमारे पास। तो हम इससे यूज़ करके कोई ना कोई नंबर बना सकते हैं। डजन मीन कि मुझे यार 9 जैसे यूज़ करने थे, 5 तो 9 के 9 ही होने चाहिए, 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट नंबर कौन सा ऐसा लाई करेगा 5 को ऐड करने से जो कि 9 से डिवाइड होने वाला है। सी, अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें यार जैसे ये 11 दिया हुआ है, अब मुझे पता है कि 11 अगर मैंने 5 यूज़ कर लिए, लेट मी शो यू दिस वन, कि अगर मैंने 5 को 11 बार यूज़ करा तो मुझे 55 मिलेगा। 55 9 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या फेल कर जाएगा ये? ओह इट इज़ समहाउ 56। कैलकुलेटर मेरा बाइनरी मोड पे है, गलती हो सकती है। तो अगर मुझे 11 बार 5 मिला तो मैं इसको 9 से डिवाइड नहीं कर पाऊँगा, है ना? इसको डिवाइड नहीं कर सकते हम 55 को। तो क्या ये हमें ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा कि हम 11 ही के 11 यूज़ करें? हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे कि यार क्या अगर मैं 10 बार 5 को यूज़ करूँ, क्या ये डिविजिबिलिटी ये टेस्ट ऑफ 9 को क्रॉस कर पाएगा? नहीं। फिर इसको एक और बार कम करूँगा, 9 पे ले आऊँगा फाइव्स को। सी, इसको मैं रिड्यूस करता रहूँ 8.88 नंबर से कि क्या ये डिविजिबिलिटी क्रॉस कर पाएगा 9 की, क्या ये पास कर रहा है, क्या ये पास कर रहा है। मे बी ऐसा भी हो कि यार नंबर ऑफ़ फाइव्स किसी टाइम पे 20 आ जाए, नंबर ऑफ़ फाइव्स 20 आ जाए, तो मैं इसको रिड्यूस करता रहूँ रोटेट करके। क्या 19 टाइम्स अगर 5 मुझे अपने पास मिला तो क्या वो डिविजिबल हो जाएगा 9 से, क्या वो डिविजिबल हो जाएगा 9 से? तो फिर मैं अल्टीमेटली यही टेस्ट करा रहा था अपने कोड के अंदर यहाँ पे कि वाइल ट्रू, जब तक कि 5 डिविजिबल बाय 9 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि यार जो नंबर ऑफ़ फाइव्स थे, नंबर ऑफ़ फाइव्स हमें यहाँ पे मिले हुए थे, अगर वो मॉड 9 ज़ीरो देता है तो वहाँ पे ब्रेक कर जाऊँगा कि भाई इतने ही नंबर ऑफ़ चाहिए थे मुझे नाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे फाइव्स। ठीक है, एल्स 5 इक्वल्स टू -1। और अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है कि जितने भी फाइव्स हैं, अब देखो ये भी श्योर है कि ज़ीरो तो लास्ट में आने वाला है, तो ज़ीरो जितने बचे हुए हैं ज़ीरो तुम सारे लगा सकते हो, उन सारे प्रिंट कर दो, कोई इशू नहीं है। 5 जितने भी हमें रिक्वायर्ड हैं जो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट को पास कर पाएंगे, उनको स्टार्टिंग में प्रिंट कर देना है पहले, ये बाद में प्रिंट करेंगे ज़ीरोस जो लास्ट में आने वाले हैं।
मे बी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो अभी. आई विल ट्राई टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल. क्योंकि यार ये सोचना है कि यार 5 जब भी मॉड हो रहा है 9 से, तो फिर कोई ना कोई ऐसा ही नंबर मिल रहा होगा हमें जो कि फैक्टर्स ऑफ 9 से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 5 × 9, तो इट्स बाउंड टू बी डिविजिबल बाय 9. इट इज़ बाउंड टू बी डिविजिबल बाय 9, क्योंकि वो 9 के फैक्टर से डिवाइड हुआ है ना. सिमिलरली इफ़ कुछ ऐसा नंबर मेरे को मिल गया 5 × 18, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा इट इज़ बाउंड टू बी डिविजिबल बाय 9. दैट इज़ वाई आई एम चेकिंग आउट यहाँ पे that if it's divisible by 9, then just instantly break at that moment. That will be the minimum number of 5s which are required. Like if you're trying to reduce this, if like your तुम्हारा जो नंबर if 5s होता, ये यहाँ पे 20 होता, तो तुम 8 करके रिड्यूस करके 18 पर रुक जाते आके, है ना. क्योंकि ये नंबर मॉड्यूलस 9 से जब भी होता तो 0 दे देता. And see, this will actually pass the cases also. And this will also submit. You can try this out. Thank you guys. I hope this solution was clear to you.